नमस्कार साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी आगामी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तो आज की ये क्लास आपके लिए, जहां आज हम 15 मिनट शो में बात करने वाले हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बेहतरीन कुछ शब्द और उनकी उत्पत्ति की भाषाओं के बारे में। तो एक ही क्लास से आप जान सकते हैं कि सारे शब्द साइकोलॉजी के कौन कौन से हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 15 मिनट शो में आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैसे इसको याद किया जाए एक ही ट्रिक में। तो चलो हम देखते हैं आज का हमारे शब्द जो है विद्यार्थियों, एक तरफ देखें यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है शब्द, दूसरी तरफ उनकी उत्पत्ति और उनकी भाषा और उनका अर्थ। तो सबसे पहला शब्द जो आता है वो है विद्यार्थियों साइकोलॉजी। याद रहे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगस से मानी जाती है और साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना यानी आत्मा का अध्ययन करना। याद रहे क्योंकि आत्मा का अध्ययन करना अपने आप में एक सिस्टमेटिक तरीका है, इसीलिए इसको आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं, आत्मा का अध्ययन करना। अब बात यह है कि विद्यार्थियों ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगस जो है ये विद्यार्थियों कौन सी भाषा से है, हमने पढ़ा ग्रीक या यूनानी भाषा से। काम की बात क्या है, अगर आपकी परीक्षा में विद्यार्थी सवाल आए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो आपको सीधा सीधा अपना आंसर क्या मानना है, ग्रीक या यूनानी भाषा से। किससे? ग्रीक या यूनानी भाषा से। लेकिन अगर ग्रीक और यूनानी ऑप्शन में नहीं हो तब आपको इसकी उत्पत्ति किससे माननी है, तब आपको इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से माननी है, जिसका अर्थ भी आत्मा का अध्ययन करना ही होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है, ग्रीक यूनानी और लैटिन भी ऑप्शन में है, तो आपको आंसर सही मानना है ग्रीक और यूनानी का। याद रहे केवल ग्रीक और यूनानी जब ऑप्शन में नहीं है तब हमें इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से माननी, अन्यथा हमेशा ग्रीक या यूनानी भाषा से ही साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगस के रूप में माननी है, जो कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान कहलाता है। ठीक, अगला आ जाता है विद्यार्थियों एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से मानी जाती है और एडुकेयर याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर से होती है, जिसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, शिक्षित करना, उठाना। क्या विद्यार्थियों, एडुकेयर का अर्थ क्या है, शिक्षित करना, उठाना। उठाना मतलब क्या, आगे की ओर बढ़ना या फिर अंदर छुपे ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक, अगली बात करें विद्यार्थियों तो देखो अगला क्या है, शिक्षा। हिंदी के शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से मानी जाती है, जो कि उत्पत्ति विद्यार्थियों याद रखना संस्कृत भाषा से हुई है। और शिक्ष धातु का मतलब क्या होता है, सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखना या सिखाना। अगली बात करें तो किशोरावस्था के लिए एक शब्द आता है, वो है विद्यार्थियों एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति भी विद्यार्थियों लैटिन भाषा से मानी जाती है और लैटिन भाषा का एक शब्द है याद रखेंगे एडोल्शियर है। क्या नाम है, एडोल्शियर है, जिसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता को प्राप्त करना ही एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहलाता है। उत्पत्ति लैटिन भाषा एडोल्शियर शब्द से हुई है। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगला आ जाता है आपका पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में हम व्यक्तित्व कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, इससे मानी जाती है, जिसका अर्थ है विद्यार्थियों नाटकीय पोशाक या फिर मुखौटा। याद रहे कई जगह पर अगर पर्सोना नहीं मिले तब आपको इसकी उत्पत्ति याद रखना एक दूसरे शब्द से माननी है, वो है इसका परमियर। और परमियर का अर्थ परमियर भी याद रखना कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, इसका अर्थ है शारीरिक कदकाठी। कौन सी कदकाठी, शारीरिक कदकाठी होता है, जो कि व्यक्ति के बाहरी गुणों पर आधारित है। जबकि अगर पर्सोना की बात करें तो पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। परमियर हो या पर्सोना याद रखना लैटिन भाषा से उत्पन्न है, कभी भी ऐसा नहीं होगा दोनों से पूछा जाए हमेशा एक से ही आएगा। अगली बात करें विद्यार्थियों हैबिट। हैबिट यानी हमारी आदतें। आदत शब्द की उत्पत्ति याद रखेंगे लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है हैबिटस से मानी जाती है। और हैबिटस का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। तो किसी चीज को प्राप्त करना, बार बार करना आपकी आदतों को दर्शाता है। अगला है विद्यार्थियों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में रुचि कहते हैं, रुचि जिसके अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा, इसकी उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से मानी जाती है और लैटिन भाषा का शब्द है इंट्रेस है। कौन सा शब्द है विद्यार्थियों, इंट्रेस है, जिसका अर्थ क्या है कि यह संबंधित है या अंतर करना। तो जब आप किसी चीज के साथ संबंध जोड़ते हैं या उसको अंतर कर पाते हैं दूसरी चीजों से, इसका मतलब आपकी उसमें क्या है, रुचि है, इंटरेस्ट है। तो विद्यार्थी याद रहे इंटरेस्ट है शब्द लैटिन भाषा का है, जिससे उत्पत्ति हुई है अंतर करना। अगला आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन हिंदी में अभिप्रेरणा कहलाता है और यह मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है। जी हां दोस्तों, मोटम शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है, टू मूव और टू मोशन। और टू मूव और टू मोशन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है गति करना या आगे बढ़ना। गति करना या कहां बढ़ना, मोशन यानी आगे बढ़ना, याद रहेगा। तो गति करना या आगे बढ़ना, टू मूव और टू मोशन दर्शाता है आपकी मोटिवेशन को, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला हुआ है। मोटम नहीं हो तब हमें इसे मूवियर मानना है। फिर बात करें विद्यार्थियों अगला शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट याद रखें विद्यार्थियों, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति गेस्टाल्ट शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्णाकार, समग्राकार या समग्रता जिसको हम कहते हैं, टू कंप्लीट और एज अ होल। किसी भी चीज को उसकी पूरी आकृति में देखना, समग्र आकार में देखना गेस्टाल्ट कहलाता है। याद रखना ये स्पेशल अलग से बता रहा हूं मैं आपको, जर्मन भाषा का शब्द है, बाकी सब ग्रीक और लैटिन भाषा से ही माने जाएंगे, लेकिन गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। अगली बात करें विद्यार्थियों, अगला शब्द आ जाता है सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता जिसको याद रखेंगे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी।
और क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से मानी जाती है और लैटिन भाषा का शब्द है केरे। जी हां दोस्तों, सृजनात्मकता अंग्रेजी में क्रिएटिविटी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्रिएटिविटी की उत्पत्ति केरे शब्द से मानी जाती है। केरे को कई बार क्रिएरे भी बोल दिया जाता है और इसका अर्थ होता है अस्तित्व में लाना या उगना, या फिर यो कहे कि उत्पन्न करना, किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, अस्तित्व में लाना, उत्पादन करना, यही दर्शाता है हमारी क्रिएटिविटी को, जिसको हिंदी में सृजनात्मकता लैटिन भाषा के केरे शब्द से उत्पन्न माना जाता है। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों तो अगला शब्द आ जाता है आपका संवेग। संवेग जिसको याद रहे अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन। इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है विद्यार्थियों लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का शब्द है इमोवियर और ये जो इमोवियर है याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। इमोवियर का अर्थ होता है हिलाना, उकसाना या अकड़ना, यानी कि यह व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है जिसमें आप अगर किसी चीज के द्वारा उकसावे जाते हो, आवेश में आ जाते हो, तो आवेश में आना ही अकड़ना कहलाता है, उकसाना कहलाता है, उत्तेजित होना हिलाना कहलाता है और यही आपके संवेगों को दर्शाता है जो लैटिन भाषा से है। याद रखेंगे ये व्यक्ति की कौन सी दशा को दर्शाता है, हमने कहा सर ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा को दर्शाता है इमोशन, इमोवियर शब्द से। अगला आ जाता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति याद रखना अंग्रेजी में अभिवृत्ति को कहा जाता है विद्यार्थियों एटीट्यूड। क्या कहलाता है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से ही मानी जाती है, लेकिन शब्द है एब्टस। कौन सा है? एब्टस। एब्टस का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? एब्टस का हाँ जी, एप्टस का अर्थ होता है विद्यार्थियों तत्परता या मानसिक झुकाव। क्या अर्थ है? एप्टस का अर्थ है तत्परता या मानसिक झुकाव। हाँ जी, अगली बात करें तो अगला आ जाता है विद्यार्थियों संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक को याद रखेंगे विद्यार्थियों, संज्ञानात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव को हम कहेंगे कि उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्योसरे। क्या है विद्यार्थियों? कॉन्योसरे, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या प्रत्यक्षीकरण करना। क्या करना? किसी भी चीज को जानना या उसका प्रत्यक्षीकरण करना, यह आपके मानसिक प्रक्रिया यानी कि संज्ञान को दर्शाता है। अगला शब्द आ जाता है संचार। संचार यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति विद्यार्थियों ग्रीक या यूनानी भाषा, हालांकि इसको लैटिन में भी लिखा जाता है, याद रखेंगे लैटिन भाषा से भी माना जाता है, ग्रीक से भी मान सकते हो, कम्युनिटेस से मानी जाती है। और अगर लैटिन भाषा का होगा तब लिखा होगा कम्युनिस्ट, याद रहेगा। तो याद रहे लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से या ग्रीक और यूनानी भाषा के कम्युनिटेस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत होना। यह आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है। बहरहाल बात करें तो एक अंतिम शब्द और मिलता है, वो है विद्यार्थियों आपका, और वो है सबसे अंत में, जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों बुद्धि। जी हां दोस्तों, बुद्धि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस शब्द है, इस इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है इंटेलिजेंशिया से। किससे विद्यार्थियों? इंटेलिजेंशिया। और इंटेलिजेंशिया कौन सी भाषा का शब्द है? तो हमने कहा सर ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के इंटेलिजेंशिया की जो अर्थ है विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है सोचना या समझना। तो विद्यार्थियों सोचने समझने के बारे में बात अगर हम करें, ज्ञान के बारे में बात करें, सोचना समझना या ज्ञान प्राप्त करना, यह आपकी बुद्धि को दर्शाता है और यही हमने कहा सर इंटेलिजेंशिया कहलाता है। तो ये रहे हमारे कुल शब्द। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहला शब्द हमने पढ़ा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु, एडोलसेंस किशोरावस्था के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलशियरे से। फिर आगे बात करें तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से, हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटेट से, इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से, गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से। तो वहीं हम बात करें विद्यार्थियों आपके याद रहे क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति, तो क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केरे या क्रिएरे शब्द से मानी जाती है। और अगली बात करें तो संवेग यानी इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से मानी जाती है। अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के एप्टस यानी कि एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एप्टस से मानी जाती है। कॉग्निटिव की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्यूसरे से मानी जाती है और कम्युनिकेशन की उत्पत्ति ग्रीक में कम्युनिटेस और लैटिन में कम्युनिस्ट शब्द से। तो वहीं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति विद्यार्थियों लैटिन भाषा के इंटेलिजेंशिया या इंटेलिजेंशियर शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है सोचने समझने की योग्यता। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थियों यहां पर आपके शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताए गए ये शानदार महत्वपूर्ण शब्द और उनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाल के एक अलग से जरूर आप बना लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले रैपिड सवाल है। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, केंद्र या राज्य सरकार कोई भी हो, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। और ऐसे ही और भी अच्छे शब्दों को पढ़ना चाहते हो, अगर आप मैनेजमेंट में बाधा महसूस करते हो तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने मेरी पूरी टीम ने मिलकर बनाई है ये शानदार किताब, जो तृतीय श्रेणी मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा अगर आप राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 100 रुपए के नाममात्र शुल्क में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, आपके लक्ष्य परिवार के यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, ये मैनेजमेंट की किताब एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थी यही कहूंगा कि जो आज मैंने आपको साइकोलॉजी के शब्द बताए हैं, ये सब शब्द आपके लिए दिए हुए हैं इस शानदार किताब में। जी हां दोस्तों, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की बेहतरीन किताब मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनी है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 180 रुपए के नाममात्र शुल्क में आपके लिए उपलब्ध है, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से। तो देर ना करें, जल्दी जाएं और अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुंचाएं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसी के साथ यही कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपके लिए 2025
2025 में ये शानदार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए कई प्रकार के मॉडल पेपर, जिसमें साइंस के मॉडल पेपर 220 रुपए में, इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट सेकंड ग्रेड के लिए 270 रुपए में, हिंदी के 10 मॉडल पेपर 220 रुपए में, और सामाजिक अध्ययन के भी मॉडल पेपर मात्र 220 रुपए में, और सामान्य ज्ञान के 10 मॉडल पेपर 220 रुपए में उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन यूट्यूब स्टोर नजदीकी बुक स्टोर पर। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, और इन मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें आपका अपना विश्वसनीय और जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान का एप्लीकेशन लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, और अपनी तैयारी को बदलें एक नए आयाम में आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। जाते जाते एक सवाल देकर जा रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना है। आपको बताना है गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है और उसका अर्थ क्या है। तो कमेंट डाउन करें अपना कमेंट और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे इसी प्रकार से नए 15 मिनट शो में। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।